आपको इस वक्त की बड़ी खबर देने जा रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। जुमे की नमाज के बाद अहमदाबाद में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, और इस बीच प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। अहमदाबाद में भी देखिए जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में यह प्रोटेस्ट, हाथ में तख्तियां लेकर, पोस्टर्स, बैनर्स लेकर किस तरीके से प्रदर्शनकारी पहुंचे और पुलिस की भीड़ भी वहां पर जमा है। खदेड़ने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। जुमे की नमाज का दिन और ऐसे में शुक्रवार को किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है वक्फ संशोधन बिल के विरोध में, उसकी ये तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अलग अलग शहरों से भी सामने आई, जहां पर लगातार वक्फ संशोधन बिल के विरोध में कई मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतरे और अब एक बार फिर से वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट, इसको लेकर पोस्टर्स लेकर किस तरीके से यहां पर कुछ मुस्लिम संगठन के लोग, कार्यकर्ता यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़क पर उतरे हैं। अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार विरोध जताया जा रहा है। हालांकि इससे पहले ही मुस्लिम संगठन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें या जमीयत उलेमा की बात करें, वो लगातार इस चीज का विरोध कर रहे थे कि भाई विरोध किया जाएगा, सड़कों पर उतरा जाएगा। लेकिन अब जब ये जो बिल है ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही पास हो चुका है और अब बस कानून बनने से एक कदम की दूरी पर है, उसी बीच ये विरोध की तस्वीरें देखिए किस तरीके से नारे लगाते हुए, हाथों में पोस्टर्स लेकर, बैनर्स लेकर, जुमे की नमाज के बाद फिर से प्रदर्शन की तस्वीरें। हालांकि सरकार बार बार कहती रही कि एक भी मुसलमान का अहित इससे नहीं होगा, गरीब मुसलमानों का, पसमानदा मुसलमानों का, महिलाओं का इससे हित होगा, भला होगा। लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से प्रदर्शन की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। वक्फ संशोधन बिल जो दोनों ही सदनों से पास हो चुका है, उसके विरोध में देखिए किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, अहमदाबाद और कोलकाता में लगातार प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कह रहे हैं कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। कोलकाता और अहमदाबाद में इसको लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं लोग, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार पुलिस भी वहां पर मौजूद है, स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है। इसके इतर कई शहर ऐसे भी हैं देखिए जहां पर लगातार पहले से ही पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया। जो संवेदनशील इलाके थे वहां पर पहले से ही पुलिस अपना काम कर रही है ताकि कोई भी ऐसी स्थिति वहां पर उत्पन्न ना हो। लेकिन इस बीच अहमदाबाद और कोलकाता में जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है वो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नारे लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि हम इस बिल का विरोध करते हैं और ये जो बिल है ये कानून बनने से महज एक कदम दूर है। लेकिन उसके बीच ये प्रोटेस्ट, ये विरोध जिस तरीके से जताया जा रहा है मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से, वो आप देख सकते हैं। तो वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। पक्ष में पड़े 128 वोट और विपक्ष में पड़े 95 वोट। उच्च सदन के चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों की तरफ से सुझाए गए सभी संशोधन सदन ने खारिज कर दिए। अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ ऐसा कह दिया कि विपक्ष तिलमिला उठा। विवाद इतना बढ़ गया कि सदन में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह को भी दखल देना पड़ा। यह रिपोर्ट देखिए। और अभी भी मौका है। आज जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, बड़े बड़े नगमा निवार, हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम, कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से और सेकुलर सियासत शुरू हुई, उसने ले जाकर इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। ये बोल रहे हैं मुस्लिम समाज आज का इशरत जहां और फलाना टेररिस्ट के साथ नाम जोड़ रहे हैं।
ये बिल्कुल आरोप है सर, इसको एक्सपंज करना चाहिए। ये समाज के साथ अन्याय है ये बात। Of the honorable member stigmatizing a whole community is objectionable. सुधांशु जी ने कहा इशरत जहान, यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहान के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। दूसरा कहा अतीक अहमद किस पार्टी से थे? इंडिया अलायंस की। दूसरा कहा अंसारी किस पार्टी से? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं भाई। उल्टा उन्होंने तो मुसलमान कम्युनिटी से तो ढेर सारे शायरों का नाम दिया जिन्होंने साहित्य की सेवा की और ढेर सारे साहित्य की रचना की। और अभी भी मौका है। डॉक्टर कलाम का नमाजे जनाजा और याकूब मेनन का नमाजे जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोगों की फोटो है? दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, कोई सदन के सदस्य नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए जाकिर नायक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे मुसलमान हम लोगों के साथ है और वैसे वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ है। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है। और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। In favor will say aye. Those against will please say no. माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए सर ऑनरेबल मेंबर। और अभी भी मौका है। तो देखा आपने कि किस तरीके से वार पलटवार चल रहा था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने गुजरात के दंगों का भी इस दौरान जिक्र कर दिया और फिर माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। भाई आप लोगों का प्रचार, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे बताइए। माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर थे, गृह मंत्री थे जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था ये जन मिनिस्टर। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं। सुधांशु त्रिवेदी अंदर में किसी का नाम नहीं लिया। अजीज बर्नी की किताब थी 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, कोई जाके चेक कर ले उसमें कौन कौन कहां कहां था। मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनके निंदा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान शायरी के माध्यम से अपनी बात को रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूं हाथ। अठावले ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि मोदी जी मुसलमानों की बात करते हैं जबकि कांग्रेस वाले मुसलमानों का आघात करते हैं। आइए आपको रामदास अठावले का शायराना अंदाज भी दिखाते हैं। इतनी हो गई है रात, मैं कर रहा हूँ वक्त बिल पर बात। मैं दे रहा हूँ मोदी जी को साथ, मैं दे रहा हूँ मोदी जी को साथ, इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूँ हाथ।
मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले मुसलमानों का आघात करते हैं। हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण, वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच से वाली, नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के सच से वाली। खरगे साहब बजाओ जोरदार ताली। मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, नहीं तो कुर्सी करो खाली। विरोधी दलों की रात हो रही है काली, विरोधी दलों की रात हो रही है काली, नड्डा साहब बजाओ तुम भी ताली। तो ये जो बिल है, ये बिल बहुत ही परिवर्तनवादी बिल है। ये बिल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट लोगों को जोड़ने वाला ये बिल है। ये जो बिल है, ये बिल असंवैधानिक नहीं है, जिस तरह आप बता रहे खरगे साहब। संविधान बाबा साहब ने लिखा है, आप भी बाबा साहब के अनुयायी है, मैं भी अनुयायी हूं। और आप जिस कांग्रेस पार्टी में खरगे साहब, जब कर्नाटक में आपको मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया था, तभी उन्होंने नहीं बनाया आपको, और मुझे भी मंत्री बनाने का मौका आया था, अपने मंत्री नहीं बनाया, मैं इसलिए इधर आया मैं। और मेरे साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।